दोस्तों, हमारे स्टूडियो में आज जो हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, उन्हें देखकर ऐसे लगता है कि ना उनकी उम्र बढ़ती है और ना खूबसूरती घटती है। फ्रेंड्स, प्लीज वेलकम द दीवा अमंग हीरोइंस, ऑल टाइम दीवा, माधुरी दीक्षित। वेलकम टू बॉलीवुड बिजनेस। Thank you, Komal. It's great to be here. थैंक यू, इट्स ग्रेट टू सी यू हियर ऑन दिस शो। आपकी उम्र के बारे में तो मैं नहीं पूछूंगा, इट्स बैड मैनर्स, बट खूबसूरती के बारे में जरूर पूछूंगा। आपकी आखिर खूबसूरती का राज क्या है? पता नहीं, अब मैं I was born that way. Genetics है. There's nothing I'm doing special. हाँ, मगर एज से खूबसूरती कम होती है, आपकी खूबसूरती वैसी की वैसी बरकरार है। मुझे ऐसे लगता है age is just a number, and I really believe in that. I take care of myself. I eat healthy food. I'm a health freak. I work out क्योंकि dance is a big workout for me. और dance में कुछ एक spiritual quality है जो I don't know, maybe that helps. I have no idea, but yeah, living a healthy lifestyle is also very important, and I try to do that as much as possible. और ये शुरू से आपका ये सिलसिला रहा है? हाँ, बिल्कुल शुरू से। I have no bad habits और I try to be as healthy as possible. एंड हेल्थ मतलब आप योगा भी करती है, एक्सरसाइजेस भी करती है? एक्सरसाइज करती हूँ, डांस करती हूँ। अभी फिलहाल मैंने वेबसाइट भी शुरू की, डांस विद माधुरी, तो उस पे वी हैव डन समथिंग लाइक डांसरसाइज, वेयर यू नो इट्स लाइक अ कार्डियो वर्कआउट विद डांस एंड एक्सरसाइज बोथ टुगेदर। तो वो करती हूँ बिकॉज व्हेन यू डांस यू वर्क आउट, राइट? करेक्ट, एग्जैक्टली। तो बिकॉज ऑफ दैट, और eat healthy, that's also very important. 80% is what you eat, और 20% is exercise. एंड ईट हेल्दी मतलब कभी बिंज करने का मन नहीं करता है, कभी कचरा जिसे हम बॉम्बे लैंग्वेज में कहते हैं? नहीं, कभी कभी कचरा भी खा लेती हूँ मैं, लेकिन दोस आर माय चीट डेज। जैसे संडे है तो संडे इज अ चीट डे, आई कैन ईट समथिंग ऑन संडे, कचरा या समथिंग दैट्स अनहेल्दी, बट रेस्ट ऑफ लेकिन कचरा भी आप बहुत संभल के खाती होगी। एक पानी पूरी खा ली? नहीं, 6 तक जा सकती हूँ। या 1.5 भी खा सकती हूँ, लेकिन 1.5 भी खा सकती हूँ, लेकिन या आई डू दैट समटाइम्स, क्योंकि आई थिंक दैट्स आल्सो एंजॉयबल, दैट्स आल्सो हेल्दी एक्चुअली फॉर योर सोल, दैट यू ईट इन अ पानी पूरी। जैसे हम लखनऊ में शूटिंग कर रहे थे, वो डे डिश किया, तो वहाँ पे वी हैड ऑर्डर फॉर चाट एंड ऑल दैट, एंड वी ऑल हैड चाट एंड यू नो वहाँ के कबाब। ऑफ कोर्स वी अवॉइडेड द कचोरीज बिकॉज यू नो दैट्स अ लिटिल टू मच, बहुत फ्राइड होता है वो। आई लव फूड, सो आई लव ऑल काइंड्स ऑफ फूड, लेकिन हर फूड में एक हेल्थी चीज आप खा सकते हैं, यू नो इट्स like once in a while you can cheat, but other days then you have to be very disciplined. You have to be very तो ये disciplined. cheat और discipline का एक बैलेंस करना पड़ता है। फूड बहुत पसंद है, तो आप उन्हें खाना पकाकर खिलाती थी? मैं जब शादी हुई मेरी, उसके बाद मैंने कुकिंग सीखा है। उससे पहले नहीं आती थी? उससे पहले इतनी नहीं आती थी। ऑफ कोर्स ऑमलेट, चाय वाय तो सब बना ही लेते हैं, रोटी वगैरह सब बना ही लेते हैं, because India में any average girl knows how to do that. So I do little basic things, but I never really cooked, you know, in the kitchen. तो ऑफ कोर्स वहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी हुए। कुछ जला दिया, कुछ ज्यादा भून दिया, कई बार भूखे सोना पड़ा। बहुत सारे, हाँ। लेकिन मेरे पति ने, बेचारे ने चुपचाप वो सब खा लिया था, और प्रेज भी किया था कभी, और यू नो ही इज ऑलवेज वेरी एनकरेजिंग, और वो खुद बहुत अच्छे कुक हैं। He loves to cook because he thinks it's very relaxing when he cooks. It's a stress buster. तो उन्हें बहुत पसंद है कुकिंग, तो from him I learned a lot actually. उस दौर की बात करते हैं जब आप यहाँ पर नहीं थी। आप अपने मिलियंस ऑफ फैंस को निराश, वो खुश थे कि आपकी शादी हो गई है, एक इतने अच्छे खूबसूरत नौजवान से शादी हो गई है, मगर दुखी थे कि आप फिल्म इंडस्ट्री छोड़ के चली गई। उस दौरान जब आप यहाँ पर नहीं थी, तब क्या करती थी आप? Well, उस दौरान जब मैं यहाँ नहीं थी, आई थिंक 99 में मेरी शादी हुई, और उसके बाद आई थिंक देयर वाज जस्ट 1 year when I didn't work. 1 साल, उसके बाद मैंने देवदास की। For that I came back to Mumbai and I did देवदास and I went back. लेकिन वहाँ पे of course I had a normal life. वहाँ पे I did whatever I liked, whatever I pleased. कभी भी मुझे मन करता था कि अब मैं वहाँ शॉपिंग के लिए जाऊँगी, मैं ये लेकर आऊँगी, तो मैं गाड़ी लेके चली जाती थी, शॉपिंग करके आ जाती थी। सो इट गेव मी अ सेंस ऑफ फ्रीडम वहाँ पे, जो यहाँ पर नहीं मिलता था? जो फ्रीडम यहाँ पे नहीं मिलता था, ऑब्वियसली। तो आप रिस्ट्रिक्टेड फील करती थी यहाँ पर? इट वॉज रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज यू आर अ पब्लिक फिगर, आप बाहर जाते हो तो देयर 20,000 पीपल वॉचिंग यू, तो एक स्क्रूटनी भी होती है उसमें, लेकिन वहाँ पे इट वॉज लाइक emancipated. I felt like you know free. और ऐसा नहीं कि मुझे attention कुछ पसंद नहीं है, whatever. The attention is also very nice. जब यहाँ थी तो when we work for recognition, right? Correct.
तो और जब रिकग्नाइज करते लोग तो हम काले चश्मे पहन लेते हैं. सो दैट्स द आयरनी ऑफ दिस. बट रियली एक होता है वहाँ पे, आई थिंक आई गॉट अ लॉट ऑफ प्राइवेसी इवन फॉर द किड्स. यू नो, आई कुड स्पेंड टाइम विद देम, क्वालिटी टाइम. मैं उनको बाहर लेके जाती थी, घुमाती थी, पार्क्स में जाते थे, खेलते थे हम लोग. सो इट वाज वेरी नॉर्मल विदाउट एनी स्क्रूटनी. And even for the kids to grow up, you know, कि in that atmosphere, you know, तो वो बहुत अच्छा हुआ. And I got to spend time with them. क्योंकि जब छोटे होते हैं बच्चे, that is the age when you can impart them your values, teach them so many things, you know, right from wrong. And of course बाद में you have to just trust them to, you know, कि ये follow करेंगे इस चीज़ को, they'll make the right choices because you can't be with them all the time. Correct. So I thought that was a very important time to spend with the kids. To inculcate those Yes, your values. Values, Yes, exactly. the values that my mom and dad taught me. कभी आपने ये सोचा था जब आप अमेरिका में सेटल हो गई थी, तब कभी सोचा था कि आप इस दुनिया में वापस आएंगी? Actually ऐसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं वापस आऊँगी या मैं, you know, I'll come back to India and start living here again. Very frankly, when 10 साल पहले जब मैं वहाँ गई थी तभी. लेकिन मुझे लगता है it was my destiny to come back. I really feel that. क्योंकि जब डिसाइड किया तो ऐसे जल्दी जल्दी हो गया सब कुछ कि पता ही नहीं चला. And you know, I was back to Mumbai. लेकिन of course there was a lot of thought also into it कि वापस अगर जाना है तो, but lot of factors contributed to it. कि my mom and dad, they were getting old. और वो चाहते थे कि वापस मुंबई जाएं, वापस, क्योंकि अमेरिका में सब कुछ था, you know, they had everything, but they still felt कि वो अपने देश में नहीं हैं, you know, and they wanted to come back. Then, you know, for the kids also, I thought if we are going to come back, then ये right time था, क्योंकि बच्चे छोटे थे enough कि वो आ सकेंगे यहाँ पे. अगर थोड़े और बड़े हो जाते तो शायद वो आना नहीं चाहते यहाँ पे. Or I thought this would be a great learning for them also to come here. Today, people are not just citizens of one country. We are global citizens. तो मुझे ऐसा लगा कि it is a challenge to come back here. वहाँ पे रह के, you know, there was not much I could do. लेकिन अगर I come back, I can touch a million lives, you know, out here. That's why I started my dance academy. dancewithmadhuri.com. हाँ, क्योंकि मुझे डांस के लिए एक पैशन है, which I wanted to share with everyone.